गुड मॉर्निंग ए टू जेड के सभी दर्शकों को। मेरे प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इतने बड़े देश को रन करने के लिए, इतने देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए हमें एक कानून की ज़रूरत थी, एक संविधान की ज़रूरत थी। उसके लिए हम लोगों ने एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का जब हम लोगों ने गठन किया, प्रारंभ किया, तो इसमें कुल 389 मेंबर थे, 389। इस 389 में दो प्रकार के लोग थे। एक थे ब्रिटिश भारत के यानी अर्थात जहाँ क्राउन का शासन यानी महारानी का डायरेक्ट शासन चलता था, थे वो भारत के ही लोग, लेकिन डायरेक्ट वो संचालित होते थे, वो अधीन थे ब्रिटेन के। वो टोटल थे 292 प्लस 4 यूटी के थे। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यानी आज का जो यूनियन स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, इस प्रकार के जितने भी 8 केंद्र शासित हैं, उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें हम यूटी कहेंगे, यूनियन टेरिटरीज कहेंगे। और 292 ब्रिटिश भारत के लोग थे, यानी भारत के लोगों पर जो रियासतें थी वहाँ पे 292 जगहों पे ब्रिटेन का शासन था। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे 93 देशी रियासतें थी। 93 देशी रियासतें थी, यानी कहीं ना कहीं यह ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन डायरेक्ट रूप से यहाँ पर ब्रिटेन का शासन न होकर, महारानी का शासन न होकर, यहाँ पर भारत के देशी राजाओं महाराजाओं द्वारा नियंत्रण संचालित किया जा रहा था। लेकिन 292 डायरेक्ट क्राउन यानी महारानी के अधीन थे। उसमें जो 4 यूटी के थे, वह आज की अगर हम बात करें, जो 4 यूटी केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें हम अगर ABCD में बात कर लें, ABCD, जो 4 यूटी थे उन्हें हम बताने जा रहे हैं ABCD के माध्यम से। ए का मतलब है अजमेर, यानी संविधान सभा में जो मेंबर लिए गए थे, चार जो मेंबर थे यूटी के, वह पहला है ए से अजमेर, जो आज राजस्थान का एक विकसित शहर है। दूसरा है बी से होता है बलूचिस्तान। आज का यह पाकिस्तान का क्षेत्र है, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही स्थान थे, क्योंकि उस समय कोई पाकिस्तान नाम का देश ही नहीं था, तो उस समय एक थे। तो आज का जो बलूचिस्तान, उस समय का बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में पड़ता है। सी का मतलब है कुर्ग से, और यह संविधान सभा के समय जो कुर्ग था, आज वह कर्नाटक में पड़ता है। और डी का मतलब दिल्ली, जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। यह 4 यूटी के क्षेत्र थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। जो 93 देशी रियासत के थे, इनका जो है मनोनयन हुआ था। मनोनयन यानी यह मनमानी तरीके से, इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। यह 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर का मनोनयन हो गया, इनका निर्वाचन नहीं हुआ। और जो 292 थे ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेज भारत के सदस्य, इनका इलेक्शन हुआ थे, निर्वाचित थे। यानी संविधान सभा में 2 प्रकार के लोग थे। एक थे मनोनयन के, जो देशी रियासत के 93 थे, और जो ब्रिटिश भारत के थे जिनका निर्वाचन हुआ है, वह 292 थे और 4 यूटी थे। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान सभा में जो 389 मेंबर थे, इसमें कुल महिलाओं की सदस्य अगर संख्या बात करें हम, तो 389 में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी, जिसमें सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल की एक सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे अनेक महिलाएं थी। लेकिन जो प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछता है मित्रों, वह है एजाज रसूल। तीन 389 सदस्यों में संविधान सभा के जो थे, उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम है बेगम एजाज रसूल, एक मुस्लिम महिला थी। इसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है। प्रथम बैठक 1946 में, 1946 में।
जब पहली बैठक होती है तो जो 379 मेंबर थे इसमें से मात्र केवल 207 सदस्य ही आते हैं बैठक में, पहली बैठक में। ऐसा क्या होता है? क्योंकि जो देसी रियासत के लोग थे वह डालिमा में थे, संदेह में थे कि अगर हम जब संविधान बन जाएगा तो मेरा खुद का शासन होगा या हम लोकतंत्र के अधीन हो जाएंगे। इसलिए सारे लोगों ने आना मुनासिब नहीं समझा। और इसमें 73 जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के MNL मुस्लिम लीग के, वह भी संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं आते हैं। इन्हें भी डर था कि हमारा नेतृत्व कैसा होगा, हम कैसे काम करेंगे, हमारे साथ उचित व्यवहार होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, इसमें मात्र 379 में से 207 सदस्य ही उपस्थित हो पाते हैं। इस 207 में जो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, टोटल महिलाएं 15 थी संविधान सभा में। लेकिन जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, 207 सदस्य उपस्थित होते हैं, इसमें मात्र 9 महिलाएं ही उपस्थित हो पाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास लंबी ना हो इसके लिए अब जो बाकी बातें संविधान सभा की हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम रिवीजन कर देते हैं फास्ट से। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 मेंबर उपस्थित होते हैं। 15 महिलाएं थी लेकिन 9 महिलाएं उपस्थित होती हैं। इस 389 मेंबर में 292 ब्रिटिश भारत के थे, 4 यूटी थे, यूनियन टेरिटरीज। जो यूटी थे उन्हें हम क्रम से ABCD के रूप में पढ़ा। ए का मतलब अजमेर, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली से। जो आज केंद्र शासित प्रदेश है वह 8 है, उस समय केवल 4 थे। इसमें 93 देसी रियासत थे, इनका मनोनयन हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ एक व्यक्ति का मनोनयन हुआ था, यानी मनमानी तरीके से। और जो 292 है ब्रिटिश भारत के, अंग्रेज भारत के, जहाँ पे क्राउन महारानी का शासन था, इनका निर्वाचन हुआ था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।